सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। हमने चैप्टर 7 तक का MCQs केस स्टडीज़ कर लिया है, तो आज बारी है चैप्टर 8 जो कि है कंट्रोलिंग क्लास 12 का। तो इसके भी कुछ MCQs कुछ केस स्टडीज़ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कंट्रोलिंग इज नोन एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज, ऐसा होता है ना, कंट्रोलिंग को बोला जाता है ना, इट इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों बोला जाता है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए, इट रिलेट्स टू अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज, टू फाइंड आउट डेविएशन, इट एम्स एट इम्प्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज। जो पास्ट में एक्टिविटीज हो चुके हैं उसका आप पोस्ट, एक तरह से कह सकते हो कि उन एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम हो रहा है, उससे फिर सीखा जा रहा है, फिर पास्ट एक्टिविटीज से आप सीखोगे, ठीक है, उसके बाद आप प्रेजेंट एक्टिविटीज को उसी तरह से अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द डेविएशंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान्ड परफॉर्मेंस आर विद इन द लिमिट्स। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस का डेविएशन विद इन द लिमिट है, विद इन द लिमिट का मतलब लिमिट के अंदर ही है, ठीक है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट का अब जरूरत नहीं है, जैसा सोचा था वैसा है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस का जो डेविएशन है विद इन द लिमिट है, तो अब और उसमें क्या ही करेक्शन करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर का थोड़ा कट गया है, तो वहां पे है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द करेक्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस। हमको कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप्स आइडेंटिफाई करना है, सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन। और बी है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। फिर अगर कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को एनालाइज किया जाता है, एंड देन, ठीक है, एनालाइज करने के बाद आपको जो भी करेक्टिव एक्शंस लेना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। अब कंपेयर कर लिया है तो उनके डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है, कम है, ज़्यादा है एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद डेविएशन हमको पता चल गया, फिर उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए और क्या क्या एक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो कौन से, ये चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप छोटी से छोटी चीज़ें भी कंट्रोल करने लगोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा, इतना हैवॉक मच जाएगा, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सब कुछ अनकंट्रोलेबल आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट का कहना है? तो ऑप्शन है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बी की रिजल्ट एरियाज, सी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एंड डी डेविएशन। देखो थोड़ा टाइम लो, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये
कहता है कि अगर छोटी से छोटी बातें भी आप कंट्रोल करने लगोगे ऑर्गेनाइजेशन में तो इतना कंफ्यूजन मच जाएगा, ठीक है, कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सब कुछ आपके लिए अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इसमें वीडियो से रिलेटेड पोस्ट हम अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो, संगमित स्क्रॉल्स, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, कंट्रोलिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? 4 ऑप्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है कंट्रोलिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट, या केवल लोअर लेवल मैनेजमेंट, या केवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या फिर ये तीनों ही मैनेजमेंट? तो कंट्रोलिंग फंक्शन पूरे मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं इसको, ठीक है। मैनेजमेंट में जो भी है टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल सब परफॉर्म करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो परफॉर्म्स कंट्रोलिंग फंक्शन, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो परफॉर्म्स कंट्रोलिंग फंक्शन, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो परफॉर्म्स कंट्रोलिंग फंक्शन। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन मूविंग टुवर्ड्स आवर 6th क्वेश्चन, it says what should be the focus point for a manager while controlling, as controlling at each and every step is not possible। तो क्वेश्चन बोलता है कि एक मैनेजर के लिए फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए कंट्रोलिंग के दौरान, है ना, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी स्टेप को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो फोकस पॉइंट एक मैनेजर का क्या होना चाहिए कंट्रोलिंग में? तो इसका 4 ऑप्शन है, स्पेशल एरिया, की रिजल्ट एरिया, नॉर्मल एरिया, नन ऑफ दीज। तो क्या, कहाँ मैनेजर किसको कंट्रोल करेगा? ऐसे में मैनेजर की रिजल्ट एरिया को कंट्रोल करेगा, उस एरिया को कंट्रोल करेगा जहां से उसको रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, केवल उस एरिया को कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अभी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में देखा हमने कि छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने जाओगे तो सब कुछ आपके लिए अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the, controlling क्या कहता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कि ensuring that the activities in an organization are performed as per the plans, goals, resources, या none of these। तो क्या लगता है किसके अकॉर्डिंग हमको इंश्योर होना रहता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो एज पर दी, क्या, किसके हिसाब से काम हो रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है काम? प्लान्स के अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स, यही इंश्योर करता है कंट्रोलिंग दैट जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एज पर द प्लान्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो आपने पहले प्लान बनाकर रखा है उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो असर्शन है द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के टुवर्ड्स प्रोग्रेस को मेजर करता है, ये बात तो सही है। नाउ रीजन है कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स माइट बी अचीव्ड। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है और सही ट्रैक पे रखता है सारे एक्टिविटीज़ को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो अचीव हो पाए, ठीक है। तो ये जो असर्शन रीजनिंग है दोनों ही सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखना है हमको कि ये जो रीज़न है वो क्या असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो हाँ जी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम था तो इसलिए 4 ऑप्शन नहीं दे पाए। ऑप्शंस कैसे रहते हैं वो तो आपको पता होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है।
तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs, केस स्टडीज, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। टिल देन आप रिवाइज करते रहो और चलो फिर पढ़ो, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। थैंक यू एंड बाय बाय।